तो मेरा नाम है दिवाकर बिंद। आप सभी का स्वागत है स्टार बोर्ड में, जिसमें हम बात करेंगे आज के खुराक में। इसमें देखिए एक अर्थव्यवस्था है और उसके बाद एनसीपीसीआर है और उसके साथ ही ये है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम और बीआरआईसी और उसके बाद है हिंदी अनुप्रयोग। अब इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या क्या हो रहा है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड और संस्कृति क्रांति नामक सामाजिक कार्यक्रम के दौरान इसमें बात किया गया है कि औद्योगिक क्रांति में कैसे बढ़ाया जाए जिससे लोगों को ज़्यादा फायदा हो। तो 1952 या 62 के अंतर्गत एक सुनामी आई जिसमें अर्थव्यवस्था चारों तरफ से डगमगा गया। और इसमें देखते हैं कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में बातचीत करता है। तो वो देखिए, वित्तीय आपातकाल जो होता है वो अचानक से नहीं होता, वो किसी के दबाव में नहीं होता, वो अपने आप आता है। वो एक अनुमान है कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। फिर हम आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि एनसीपीआर में एक राष्ट्रीय बाल नीति है जो 12 अगस्त 1974 भारत में लाया गया था। और इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में योजना के अंतर्गत कानूनों और उसका ध्यान में रख करके इसके बाल पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा पर ध्यान दिया गया, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनके व्यक्तित्व और स्वतंत्रता के बारे में बातचीत करता है। यानी कोई भी बच्चा 21 साल का हो या फिर 18 साल का, वो कुछ भी अपना चीज़ अपने भाषा में व्यक्त कर सकता है, उतना उसको स्वतंत्रता होती है। ये बच्चों के बारे में बात करता है एनसीपीसीआर। और उसके बाद यहाँ पर बाल दिवस है, 20 नवंबर को मनाया जाता है। ये 20 बाल दिवस है, इसको हमेशा याद रखा जाता है क्योंकि ये एसएससी और जैसे एग्ज़ाम में, छोटे मोटे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम जो होता है, इकोनॉमी फोरम एक ये एजेंसी है जो एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी है। इसके साथ ही ये काम करता है। ये इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड, जो कि स्थापना हुआ था 1971 में। और साथ में ये स्थापक हैं क्लाउड स्वाब, जो इसका एक जो होता है विश्व आर्थिक मंच, जो एक इंडेक्स जारी करता है, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है। वो कैसे लोगों में ये इकोनॉमी से कैसे उतार चढ़ाव होता है, साथ में वर्ल्ड इकोनॉमी कैसे घटता और बढ़ता है, इसके बारे में बात करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो कैसे गैपिंग का ये माजरा सॉल्व करता है, कैसे ये महिलाओं को घटाता है या पुरुषों को बढ़ाता है, ये इकोनॉमी फोरम इस पर ध्यान देता है। या फिर हम अपने दिल्ली के बारे में बात करें तो यहाँ लोगों में पॉपुलेशन के बारे में बात करें, इनका कितना संतुलन है और या फिर मोशन है, वो सारे पर ध्यान देता है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि BRAC, इसका फुल फॉर्म होता है बायोटेक इंडस्ट्री रिसर्च एंड असिस्टेंट काउंसिल। इसमें हम देखते हैं BRAC में, इसमें देखिए जो होता है बायोटेक इंजीनियरिंग में, इसमें इंडस्ट्री तमाम तरह की असिस्टेंट होते हैं, जो कि इसका हिंदी रूपांतरित होता है जैव प्रौद्योगिक उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। इसमें देखिए इसका फादर होते हैं अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इसके साथ ही 1962 में इसका स्थापना किया गया था। और साथ में इसके एक पार्क भी है अपने लखनऊ में, जिसका जैव प्रौद्योगिकी पार्क में नाम है, इसका लखनऊ में किया गया था। शायद ये अगर हम बात करें कि 1900 कम से कम 72 में इसकी स्थापना हुआ था। अब आते हैं अनुप्रयोग के बारे में, हिंदी अनुप्रयोग अकाल के बारे में, जो कि फेमिनाइन के बारे में बात करता है। इसमें देखिए अकाल कैसे पड़ता होगा। अभी हम बात करें कि कुछ दिनों पहले रेन हुआ था, जिसके साथ ही सारे लोग बह गए थे, पशु पक्षी बह गए थे। तो उसको हम रूपांतरित कर सकते हैं, द रेन हैव सीन डेस्टिवेटिंग फैमिलीज। इसके साथ ही सिकुड़ना के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी डज नॉट ककल इन द पॉपुलेशन। तो इस तरीके से आभास का क्या होता है, अप्रेंटिस, जो कि वर्चुअल फॉरवर्ड बाय द कुकू। इसमें देखिए आभासी में क्या होता है, जो कुकू होते हैं, जो कोयल होते हैं,
वो वर्चुअलिटी को देख सकते हैं कब बारिश हो रहा है। इसको तरीके से वर्चुअलिटी फॉलोड द कुकू, इस तरीके से नवाचार को हम अगर सेट करें तो इनोवेशन होता है। जो ब्लैक कॉथ होते हैं उसका पीसेस होता है, वो इन्वेशन के बारे में बात करता है। जैसे स्मॉल पीसेस ऑफ ब्लैक कॉथ हैज़ बीन इनोवेटेड। तो इस तरीके से देखिए ब्लॉक चैन या टेक्नोलॉजी जिसने इनोवेशन की बात करें तो वहाँ पर 5G मॉडल, इस तरीके से अगर कपड़ों में उद्योग में बात करें तो वो जो उभराव होता है वो सिलाई होती हैं। तो इस तरीके से हम उसको नवाचार के रूप में देख सकते हैं, इनोवेशन के रूप में पहचान सकते हैं। अब होते हैं अध्ययन। इसके देखिए हम यहाँ पर अगर नोट करें अध्ययन, ये अध्ययन तो जरूर है, ये यहाँ पर कट पिट है अध्ययन में। इसको अगर देखिए हिंदी जो है वो कट पिट से बना हुआ है। अभी तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ पर अगर नोट करें अध्ययन है, इसलिए हम बता सकते हैं ये आगे चलकर आपको पेचीदा हो सकता है। इसलिए अध्ययन को बहुत ही वर्चुअलिटी से देखते रहे। इसका हिंदी या इंग्लिश में रूपांतरित करें तो इसका होता है पर्चुअल। इसलिए देखिए कोरोना पॉजिटिव डिटेक्टेड इन साइंस स्टडी, तो साइंस स्टडी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जो ये अध्ययन से पता चला था। पर्चुअल है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका मान्यता है कि कोरोना है भी या नहीं है, अध्ययन उसका बताता है। तो कोरोना है, इसको हम कह सकते हैं। डरना चाहिए और उसका मानना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद।